रोम रोम सा खम्मा गणी। एक बार पाछो आई गया हूँ आप सभा लोगों रे वास्ते एक महत्वपूर्ण विषय रे माते चर्चा करने आयो हूँ मैं। थे देखो मैं वीडियो को नहीं बना पा रही हूँ, इन वास्ते नहीं बना पा रही हूँ कि थे लोग कहीं है कि ध्यान नहीं दिया करो ना, चैनल ने शेयर करिया करो। ते मारवाड़ी आदमी वेन मारवाड़ रे चैनल ने अगर थे प्रोत्साहन नहीं कर सको पछे कहीं कर सको। ते सब लोगों रो प्यार चीज़ें मने ये चैनल ने ज़्यादा हूँ ज़्यादा फैलाओ, इन कारण के लोग जाने हेल्थ रे प्रति मैं कितनी बढ़िया बढ़िया वीडियो ले रहा हूँ थाने स्वास्थ्य रे संबंधित हूँ। पचे थाने हूँ कहीं है कि एक तो लाइक नहीं करी जे थे कटू देख रहा हो वो ते बता नहीं सको कमेंट रे में बताया करो कि थे कटू देख रहा हो, है नहीं किन शहरों देख रहा हो या किन गाँवों देख रहा हो, आप नाम कहीं है वो सब लिखोला तो मैंने चोको लागे के ला के हाँ भाई ठीक है। और ते अगर इन्हें शेयर करोला कि नहीं, अगर कामरी वीडियो अगर मिल रही है ना मैंने अगर ते शेयर करो तो ठीक रहना नहीं, ठीक है। तो थानो प्यार चीज़ें मैंने इन वास्ते ज़रूर ध्यान रखो। अगर ते चाहो कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ तो मारो सहयोग करो और इन चीज़ में आगे बढ़ाओ। थानो मारवाड़ी रे भाषा रे मैं बहुत कम चैनल है और मैं आप रे सजगता वास्ते, आप रे चैनल रे वास्ते, आप रे हेल्थ रे वास्ते आप रो ही चैनल है मारो को नहीं, तो इन्हें बढ़ाओ ते बढ़ाओला प्यार देवला इन चैनल ने तो मज़ो आवेलो, ठीक है। तो ये बात ने ध्यान रखो। आज विशेष टॉपिक में बात करूँ थाने आज कहीं है कि थे जानो कि घणे लोग यूँ किया करे कि भाई एडो एक वीडियो ले रहा हो कि यो स्प्राउट फूड किया करे लोग है ने शहरों रे में ने गाँव रा आदमी बोलिया करे कि अंकुरित अनाज कितो फायदेमंद है ने कितो फायदेमंद नहीं है। इन हारू कहीं है कि मैंने वीडियो बताओ कि कीकण कहीं है तो मैं अंकुरित अनाज कितनो फायदेमंद है या नहीं है इन बारे में मैं बता रही हूँ थाने कि देखो वो कहीं है अंकुरित अनाज के बारे में एक विशेष रूप में मैं बताऊँ थाने। आपने बताऊँ कि विदेशी जो आक्रांता रियाता है नहीं वे मेन अंग्रेजों री अगर बात करो तो भारत रे माइंड रे माए एक अमिट छाप छोड़ने गया है कि ते अंकुरित आहार खाओ ने वणोरो व्यवहार ने विणोरो हैंग चीज़ा अपनाता जा रहा है, वणोरो आहार विहार हैंग चीज़ अपनाता जा रहा है ना। लेकिन अपनी जो हिंदुओं की पुस्तक है नी आ घनी विस्तृत पुस्तक है और एड़े एड़ा ग्रंथ लिखोड़ा है इनमें हैंग हेल्थ रे प्रति कहीं कहीं जागरूकता है वे हैंग लिखोड़ा है। तो विनाने अनुसार चलो तो ज़्यादा ठीक रहेला। तो सा मैं बताऊँ थाने आर्स वांग है ना, आर्स वांगे नाम री एक जोरदार एक किताब है जिनमें लिखिड़ो है कि देखो अगर जीण तरह कोरा रिया करे, कोरो जो वया करे कोरो धुंध जिन्हें बोलिया करे सर्दिया माए पड़िया करे तो जीण तरह कोरो सूर्य के प्रकाश को तिरोहित करता है, उसी प्रकार आधुनिकता के नाम वाला अज्ञानता का अंधेरा हमारे अनुपम ज्ञान के प्रकाश को ढक चुका होता है। तो कोरा जिया सूर्य ने ढक लिया करे के ज्यों अज्ञानता अपने ज्ञान ने ढक दिया करे और फिर ढक देवे ने इनी क्षतिपूर्ति कभी भी नहीं रहा करे, इनो चीज़ों नहीं उभर पाऊला। आधुनिकता री दौड़ में कहीं है कि अंकुरित अनाज एक बात फैली उड़ी कि अंकुरित जो अनाज रिया करे इनमें विटामिन है, खनिज है, एंजाइम है, अमीनो एसिड है, इनो बहुत बढ़िया पौष्टिकता रिया करे इनमें है ना। विटामिन ए बी सी ई और कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम फॉस्फोरस पोटेशियम जिंक कैरोटीन क्लोरोफिल अमीनो एसिड और ट्रेंस एडा एडा तत्व बता देवा कि अपा खुद कन्फ्यूजन में जाओ कि हाँ यार अंकुरित अनाज है तो फायदेमंद है ना। और फिर कहे कि वो सुपाच्य है, फिर कहे कि ऊर्जा और साइटोकेमिकल से भरपूर होते हैं। हमें साइटोकेमिकल हूँ भरपूर रहे ने इतना सारा तत्व है तो अपन इच्छा करे कि हाँ यार अंकुरित अनाज खाऊं है ना। फिर कहीं है कि कुछ शोध करता आया वे कहे कि अंकुरित अनाज रो औषधि और भोजन के रूप में प्रयोग जो है प्राचीन चीन में भी 5000 साल पुराना इतिहास है इसका। अब और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा यार वो शो तो खतरनाक है, 5000 साल पहले चीन भी खाओ तो इन चीज़ा ने है ना। तो आधुनिक जितना भी चिकित्सक है जितना भी साइंटिस्ट है वे बतायो कि अंकुरित अनाज बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अपने माइंड में कुछ न कुछ रिया करे। देखो मैं बताऊं धने अंकुरित अनाज के बारे में आचार्य जो चरक है, जो चरक संहिता लिखी थी, तो आचार्य चरक जेड़ा जो चिकित्सा जगतरा महावैज्ञानिक किया करे बिना ने वे अंकुरित अन्न ने कियो है असभ्य कहो सभ्य नहीं है, गंवारू अशिष्ट
यानी शिष्ट भी नहीं है, और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य वास्ते घातक और मारक आहार बतायो है। कि वो मारक आहार है कौन बतायो? आचार्य चरक बतायो है। हमें चरक संहिता जो को लिखो है, इतो बड़ो वैज्ञानिक है, इतो बड़ो विद्वान है ने? तो विणाऊ ऊपर तो कौन है ऐसा? तो इस बात में ध्यान दो ते आचार्य चरक कहीं बताया है, विनारी भाषा में बताऊं कि आचार्य चरक की है कि अंकुरित जो अनाज रिया करे, इन्हें अगर कोई खावे ना तो वो असभ्य है, गंवारू है, अशिष्ट है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है। यहाँ तक कि मारक आहार बताओ इन्हें। वे कहीं कहवे आपने ध्यान वे तो थे तो खैर ध्यान को नहीं दियो बोला, मैं बताऊं। वे एक संस्कृत में पूर्व पद लिखे हुए है कि सर्वे शारीर दोषा भवंती ग्राम्याहाराहात विरूढ़ नव शूक शमी धान्य भोजिनाम स एवं भूतो ग्लाययति सीदति निद्रा तंद्रा आलस्य समन्वितो निरुत्साह स्वसीति असमर्थ स्वेष्टानाम शारीर मानसीनाम नष्ट स्मृति बुद्धि छायो रोगाणाम धिष्ठान भूतोन सर्वमायुर्वाप्नोति। चरक संहिता रो श्लोक है वो, और चरक आचार्य चरक की है, घनी जगह की है। चरक संहिता रे अलावा भी कुछ किताबें हैं, विणमा भी वर्णन कियोड़ो है, जटे भी चरक कियो है। हमें मैं संस्कृत बोलिए तो थाने ध्यान नहीं पड़ियो वेला, स्क्रीन माते श्लोक में लिख दियो है, इन्हें तू ध्यान पढ़ोला तो तात्पर्य थोड़ो थोड़ो समझ में आवेला कि क्योंकि संस्कृत और हिंदी और मारवाड़ी ज़्यादा अंतर को नहीं है तो समझ पाओला। इनो मतलब रिया करे कि असभ्य, अशिष्ट, गंवारू खान पान सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग पैदा करता है। उन्हीं आहारों में एक आहार है अंकुरित अन्न। अंकुरित अन्न नया जौ, गेहूं, नया मूंग, मटर, उड़द आदि ऐसा आहार करने वाला व्यक्ति अनेकों शारीरिक विकारों से तो युक्त होता ही है, उसके अलावा उसके मज्जा इंग्लिश में बोन मेरो बोलिया करे, मारवाड़ी में कहीं कहे मन ध्यान का नहीं, तो मज्जा, शुक्र धातु भी प्रभावित होने लगते हैं। जब मज्जा और शुक्र धातु प्रभावित होंगे तो ओज धातु और शरीर की सार धातु जो होती है वह बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकती। परिणामतः ग्लानि उत्पन्न होती है, हर्ष क्षय होता है, निद्रा, तंद्रा, आलस्य जैसी प्रवृत्तियां जन्म ले लेती हैं, उत्साहहीनता आती है। जैसे जैसे शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति की स्मृति, बुद्धि में विकार आने लगता है, शरीर की कांति बिगड़ने लगती है। ओज गयो, अब आरती देखी तो के मतलब ओज जाने लगता है, तो ओज गयो तो कांति भी गई और वह पूर्ण आयु प्राप्त नहीं कर पाता, यानी गलत है। चलो छोड़ो आचार्य चनक साहब ने, आप दूसरो और उदाहरण ले। एक आचार्य वाघभट्ट हुआ है ना, वे क्यों है वणार और सूत्र स्थान जो है वो 8वां तो अध्याय है और 40वां चैप्टर में 41वां नंबर वो श्लोक है। विण में क्यों है कि कुछ आहारीय पदार्थों को अपनाने के लिए स्पष्ट मना किया है इस चैप्टर में, इन अध्याय में मनो करियो है। कहीं क्यों है विरूढ़ा अन्न किया करे, किने किया करे? अंकुरित अनाज ने, संस्कृत रह में विरूढ़ा अन्न बोलिया करे। तो विरूढ़ा अन्न यानी अंकुरित अनाज का भी उल्लेख किया गया है। यहीं पर वाग्यभट्ट ने दही को भी नित्य और निरंतर आहार में न लेने की बात कही है कि दही भी रोज नहीं लेना चाहिए। इन पर अब आप अगर ध्यान देवें तो इन्हों कहीं रिया करे कि उदर रोग यानी पेटरा रोग, ब्लड प्रेशर यानी अपनो बीपी, अवसाद यानी डिप्रेशन, कहीं कहे टेंशन, अम्लपित्त यानी एसिडिटी बढ़ जाया करे, गठिया कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाया करे, हार्ट रोग ज़्यादा होया करे, यानी गुदा रोग, मूत्र रोग लोगों को घिरे हुए पता चलते हैं। इन चीज़ों से रोज बीमारियां, घातक बीमारियों से व्यक्ति गिर सकता है और वे बेचारे बड़े गर्व से, बड़ी आधुनिकता से अपा लोग बताया करा कि हम नाश्ते में अंकुरित अनाज लेते हैं। आजकल शहरों में बहुत प्रचलन चाल रही है, शहरों में रहे
और कहे कि रोज नाश्ता में हम लोग स्प्राउट फूड्स लेवा साहब, है ना। लेकिन नहीं, क्या वो अर्ध ज्ञान हमेशा दुखदायक रिया करे। हमेशा ध्यान रखो, इन वास्ते कदे भी भरोसो नहीं करनो है कि कहीं है न कहीं नहीं है। हमेशा शास्त्रीय विधियों जो आहार रिया करे के वो अपा लेवला तो आपा सुखी रहेला। तो थाने हेल्थ रे वास्ते वीडियो है सा लाइक करो, शेयर करो ना सब्सक्राइब करो इन्हें। और भी मैं आगे बता रही हूँ कि एक अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC है, वो कहीं है स्प्राउट फूड ने हाई रिस्क फूड घोषित कर दियो है, जिसे खाने से बीमारी रो खतरो बढ़ जावेला। एक दिन इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट आएगी, है ना। वो कहीं कियो कि स्प्राउट फूड जो रिया करे, जो अंकुरित अनाज रिया करे, इनमें साल्मोनेला, लिस्टेरिया, मोनोसाइटोजेनेसिस, स्टेफाइलोकोकस, बेसिलस सेरेस और एरोमोनस हाइड्रोफिला, सिगेला, येसिनिया, एंटेरोकोलाइटिस और ई कोलाई जेड़ा बैक्टीरिया रिया करे। हमें जो मेडिकल डिपेंड करे, जो BSc नर्सिंग करियोड़ा है या नर्सिंग करियोड़ा है या MBBS करियोड़ा है, मेडिकल री पढ़ाई में इन बैक्टीरिया रो नाम है हैंगो, तो वे हमजेला के कई चीज़ है। इन रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी बात एक कीड़ी है कि क्लोरीन, एल्कोहल और केमिकल, इन अगर केमिकलों भी अगर ये बैक्टीरिया ने अगर ते साफ करो, इन कीटाणुओं ने अगर ते साफ करो नहीं, जिन्होंने मैं नाम लियो बार, तो भी ये पूरी तरह कोनी मरिया करे। इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट में वो भी बोलियो रहे हैं कि चना समेत किसी भी अनाज का बीज को अंकुरित करने के लिए उसे पानी में भिगोकर फिर कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। ऐसे नमी वाले माहौल में बैक्टीरिया तेजियों पैदा रिया करे, तो बैक्टीरिया पनप जाए करे सा। आप कहीं करे कि अन्य ने भिगो दियो, फिर सूती कपड़ा रे माए टांग ने रख दियो, ने विने अगर आप सोच रही आए कि अंकुरित वेला, अंकुरित तो वेला, पण विने साथे साथे बैक्टीरिया भी पनपे है इनमें, वो भी तो ध्यान दो थे। तो एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक है डाइटेटिक्स, वो भी एक रिसर्च करियो, और स्प्राउट फूड ने अंकुरित करने समय इनमें इनकी जो नमी होती है वो कियो कि इनमें साल्मोनेला, ई कोलाई, लिस्टेरिया, ये हैंग बैक्टीरिया इनमें पाया। तो ये हैंग बैक्टीरिया जितना भी रिया करे, बैक्टीरिया मतलब जितना भी ये कीटाणु पैदा रिया करे अपने मारवाड़ी में, तो ये हैंग बीमारियां ने जन्म दिया करे। अब मैं थाने बताऊं कि लिस्टेरिया जो है मोनोसाइटोजेनेसिस नामक जो बैक्टीरिया रियो करे नहीं, है ना, इन्हों लिस्टेरियोसिस नामक एक बीमारी रिया करे, वाह रिया करे। इनमें बुखार आवे, सिर दर्द वे, मांसपेशी ने शरीर में दर्द वे, पेट खराब रिया करे, अक्सर गर्दन में अकड़न रह जाए, और इम्यूनिटी अपारी रोज जो रिया करे, है ना, अपन रोग प्रतिरोधक जो क्षमता रिया करे के वह भी अपनी कमजोर हो जाए। बच्चों, बुजुर्गों और अविवाहितों जो पुरुष रिया करे नहीं, वीणा में सर्वाधिक रिया करे हो। तो स्टेफिलोकोकस जो है दूसरो, वो निमोनिया, फूड पॉइजनिंग से लेकर हड्डियों तक अपना जो हार्ड का रिया करेंगे, विण में भी संक्रमण फैलिया करे। इन्हों बेसिलस सेरस जो बैक्टीरिया है जिन्हों में नाम लियो, तो वो कहीं करिया करे बॉडी रे माए जहर पैदा करिया करे। इन्हों डायरिया, उल्टी, दस्त, पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं ये हैंग रिया करे। तो क्यों खाओ स्प्राउट फूड यार, है नहीं। हमें आंतोरी घातक बीमारी ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, फिर मैं ई कोलाई भी नाम लियो, तो ई कोलाई कहीं रिया करे कि गंभीर बीमारी और किडनी फेल भी रिया करे, कोमा तक को खतरो रिया करे, इनमें कोमा में भी जा सके पेशेंट। एंटेराकोलाइटिस, दुनिया भर के लाखों ने हजारों लोग इन्फेक्शन वेन इन्हों जान गंवा देवे। शिमोला बैक्टीरिया अगर बात करो नहीं तो फूड पॉइजनिंग बहुत खतरनाक रिया करे नहीं। तो इन्हों संक्रमण अगर खून तक, इन्हों इन्फेक्शन अगर खून तक पहुंच गयो नहीं तो जानलेवा भी रिया करे। इन हैंग कारणों कहीं है कि अब अमेरिका रो जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो FDA है, वो अंकुरित अन्न ने, स्प्राउट फूड ने बैन करवा वास्ते बहुत कड़े नियम बना लिया है। वो स्प्राउट फूड और अंकुरित जो जितो भी अन्न रिया करे ने, पानी में भिगोणों लेर अंकुरण तक की प्रोसेस में बहुत सावधानी बरतिया करे कि कटी बैक्टीरिया नहीं पनप जावे, है नहीं। तो बीमारी रे इलाज रे हेतु जब लोग आया करे के वे एक ही बात किया करे
साबा बीमारी की कण वेगी। मैं तो कोई न तो दारू पियो ने उल्टा सीधा कोई एड़ा काम नहीं करूँ, फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाऊँ ने मैं तो स्प्राउट फूड भी खाऊँ ने मारे एडी बीमारी केड़ी रही क्यों लागी मने विना ध्यान ही कोनी के तो जो खा रिया हो के विनो इस बीमारी पनपरी है। अच्छा, भारतीय पोषण और वैज्ञानिक रिया करे कि पोषण राजू न्यूट्रिशन राजू वैज्ञानिक है भारत रे में, वे एक चीज और कही है कि कच्चो और स्प्राउट फूड जो रिया करे नहीं वो गैस, पेट दर्द और ऐंठन यानी बाइटा जो चाले पेट रे में और गैस्ट्रिक अल्सर ये हैंग रह सके है बिना आदमी ने जो अंकुरित अनाज खाया करे। अब इतनी सारी स्टडी कर लिया, इतना सारा रिसर्च कर लिया है नहीं, अब तो एक बात जरूर थे समझ लो, हैंग लोग समझ लो कि भारत री जो वैदिक चिकित्सा है निशा विनो कोई तोड़ को नहीं, वे दूरदर्शी था, शोधपूर्ण विनारो कौम तो और विज्ञान बिल्कुल सम्मत है। दुनिया ने भारत में आधुनिक चिकित्सा री जो छाप छोड़ी ओड़ी है ना, भारतीय चिकित्सा री जो पद्धति है विने जो पिछाड़ियो है इन वास्ते जे हैंग बीमारी पनपरी है। इसलिए आपरो रे मारो हैंगारो कर्तव्य है कि आज जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फैलावा। जो स्प्राउट फूड खा रही है, जो आगे चलने जो नहीं भी खा रही है वे आगे नहीं खावे, इन वास्ते अपने जरूर ये वीडियो ने आगे शेयर कर जो सा है नहीं। अंकुरित अन्न जो रिया करे कि विण में कहीं है गरिष्ठता आ जाए, भारीपन आ जाए करे, वो नमी रिया करे है ना, और मन स्थिर और स्थूल रिया करे। पैर में बताऊं संपात, गौरव, स्थैर्य, बल और अधोगर्मन का कर्म करता है, अधोगर्म करता है। ये मत लो इन्हें। पाचन अग्नि जो होती है अपने भोजन को पचाने के लिए जो जठराग्नि चाहिए होती है, जठराग्नि जो रिया करे पेट रे माए विनय भी वो शांत करिया करे, ठीक है नहीं। अग्नि मंद कर देवे, पाचन की शक्ति कम हो जावेला थानी अगर ते लगातार लेवला तो। इन्हें अलावा आम और आम विष जैसे जहरीले तत्वों को ये पैदा करता है ना, पेचिश वगैरह होने हो रहा है चांस रिया करें। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इतनी गहराइयों विश्लेषण अभी तक नहीं करियो है, अगर आगे करेला इन बारे में तो विना ने ध्यान पड़ेला कि वास्तव में चरक संहिता में जो लिखियो है, आचार्य वाघभट्ट जो लिखियो है अष्टांग हृदयम रे माए, वो हैंग बिल्कुल सही लिखियो है। बीमारियां अगर हटानी है तो स्प्राउट फूड ने अपने कटई न कटई बंद करना ही पड़ेला, वरना वो इन आने वाले टाइम में इतनी हानि होएला कि कोई आदमी समझ भी नहीं पाएला। तो ये बात रो ध्यान रखो, स्प्राउट फूड कदे ही नहीं खानो है अपने, किणी कीमत में नहीं खानो है ने। अब कुछ एक्स्ट्रा आदमी दिया करे, कुछ नई सोच और है, बे कहीं कहे कि नहीं स्प्राउट कर लो इन्हें, फिर कहीं है उबाल दो इन्हें, उबालने पकाने और फिर खाओ। अरे उबालने और पकाने अगर खानो है तो फिर स्प्राउट क्यों करना है बिने? पहली तो बैक्टीरिया ने परपावला, फिर विने मारोला, तो मतलब कहीं भी हो विनो। इनू बढ़िया है डायरेक्ट अन्न डालो पकार और फिर खा लो ने। बैक्टीरिया उबालने पहली पनपाओ विने फिर मारो ने फिर, तो आज नहीं ऐसा। हमेशा ध्यान रखो, शास्त्रीय सम्मत अगर ते चालोला तो ज़्यादा सुखी रहोला। अपने भारतीय जगत रहे माए इतनी बढ़िया बढ़िया बुका लिखी है ना, और इतना बड़ा बड़ा जो शोध करता हुआ है विनारी बात अपा माना। तो प्राचीन जो संस्कृति है, प्राचीन जो अपना तरीको है, विनमें स्प्राउट फूड रो साफ मना करियोड़ो है, अंकुरित अनाज रो साफ मना करियोड़ो, तो अपा भी बिन चीज़ा नहीं खावा। तो जय हिंद, नमस्कार। मानो केवल इतना ही तो जो ते सुन लियो है पूरी वीडियो ने, और थे जो भी स्प्राउट फूड में इंटरेस्टेड रिया करे, जो भी खानो चाहे बिना वो वीडियो भेजो के भाई तो पौष्टिक होनी, वो आगे चलने लगातार जानलेवा वे सके है और घातक वे सके, बीमारियां नई बीमारियां ने जन्म दे सके है। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, थानो प्यार चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और ते कटूँ देख रहा हो वीडियो जरूर जिक्र कर जो, फिर उपस्थित होला नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।